बंगाली भाग गए बंगाल को वहीं लेने के लिए। हकीकत वहाँ भी चुनाव है, हुए नहीं है। उससे पहले मिल चुका है, उन्होंने मकानों के लिए पैसे भी हर एक चीज मिल रही है। ये दूर के ढोल ऐसे ही सुहाने लगते हैं। आपको भी वहाँ की जनता को कहा जा रहा है कि देखो दिल्ली में हमने 2500 दिए हैं। ये चाह रही है कि जैसे दिल्ली की महिलाओं को प्रलोभन दिया था 1100 पहले थे बातों वाले। मैं ही नहीं समझ पा रही। देखिए मोदी जी चुनना छोड़ते टोट तो हम महिलाएं भी मार सकती। इतना स्मार्टली वो बात घुमा रही है कि मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि जैसे यहाँ दिए थे वैसे वहाँ खूब मिल रहे हैं। घर भी मिल गया बंगाल में, जैसे दिल्ली में मिला था। भाग रहे हैं काम छोड़ के बंगाल को, गाड़ी भर जा रही है। अब विकास वहाँ है, अब वहाँ हो रहा, जहाँ चुनाव वहाँ विकास हो रहा, वहाँ ऐसा हो रहा है। तो राजधानी है, मैंने कहा राजधानी है, यहीं से तो शुरुआत करेंगे लोगों को ठगने की। अब दिल्ली के लोगों को तो ठग लिया, अब जो है बंगाल वालों की बारी है। पहले बिहार वालों की थी, हरियाणा वालों की थी, इनका काम है ठगना। और वैसे नहीं ठगेंगे तो वोटों को हेराफेरी करके ठग लेंगे। देखो अब कह रही थी कि अब जो बजट आया था दिल्ली का ना, बजट समझते हो ना? हाँ समझते हैं। हाँ, बहुत चालू लोग हैं। तो कह रही जो बजट आया स्मार्ट हो, तो जब बजट आया है, बजट में कह रही थी अब मिलेंगे 2500। अभी तक नहीं मिले, कोई बात नहीं, पर बजट में आप बोल दिया कि अब मिलेंगे महिलाओं को 2500। अच्छा, अब यकीन है? भाई मुझे तो यकीन नहीं है, भरोसा नहीं। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं। बंगाल में गर्म हवाओं के साथ गर्मा गर्म वादे भी जनता को परोसे जा रहे हैं और ख़ास तौर से अभी महिलाओं के लिए लगातार तोहफों की बाढ़ लगी हुई है। चाहे वो केंद्र सरकार की बात कर ली जाए, संसद में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए विशेष सत्र बुलाना, उनको लुभाने की तमाम कोशिशें करना हो, या फिर बंगाल में, बाकी 4 राज्यों में तो चुनाव हो चुके, मतदान हो चुके, नतीजों की बस देर है। पर अभी पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एक के बाद एक धड़ाधड़ रैलियां हो रही हैं और ख़ास तौर से बीजेपी के स्टार प्रचारकों की, मुख्यमंत्री जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जिसमें रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री भी अब शामिल हो चुकी हैं, वो भी वहाँ जा पहुँची हैं और वहाँ जाने के बाद उन्होंने वहाँ भी वही बड़े बड़े वादे लगातार वो कर रही हैं बंगाल की महिलाओं से। अब जब वो वहाँ बोल रही थी तो यहाँ की महिलाएं कैसे चुप रहती? यहाँ की महिलाओं के अंदर भी वो जो कसक है वो निकल कर बाहर आने लगी कि भैया वहाँ जाकर आप तो अपने संकल्प पत्र की बड़ी बड़ी डींगे बखार रही हैं कि वहाँ पर आप 3000 महिलाओं को देंगी, गर्भवती महिलाओं को 21,000 मिलेंगे, बेरोजगार युवाओं को 3000 महीने का मिलेगा। और यहाँ जो हमसे नेत्रहीन बहुत जी अच्छा, तो यहाँ की जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली की महिलाएं हैं, देख लीजिए मैं बोल रही हूँ, मेरे वाक्य पूरे वो कर रही हैं, उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि सीएम साहिबा वहाँ जाकर तो वादे कर रही हैं आप, लेकिन हमसे 1 साल पहले लगभग जो आपने वादे किए थे वो कहाँ हैं? वो पैसे आज तक नहीं आए, कब आएंगे? तो इसी विषय को लेकर आज हम दिल्ली की सड़कों पर हैं, महिलाओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी महिलाओं को 2500 मिले हैं, कितने पैसे मिले हैं, और नहीं मिले तो आखिर उस पर क्या प्रतिक्रिया है, और अब बंगाल में महिलाओं को जो दिया जा रहा है प्रलोभन, वो कितना पूरा होने वाला है। एक एक करके शुरू करूँगी, आपसे पहले शुरू करती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम रीना है, रीना चावड़िया। अच्छा, तो ये मैंने जब 2500 की बात की तो आप और भी उसमें गिना रही थी कि बड़े बड़े वादे किए गए थे, मिला 2500? कुछ नहीं मिला। मेरे हस्बैंड तो इतनी उम्मीद कर रहे थे, चलो मैं नेत्री हूँ, जॉब छूट चुकी है, मीडिया में रह चुके हैं। मेरे हस्बैंड 40 साल उन्होंने सेवा की है मीडिया की, सहारा समय में PIV कैमरामैन थे। उन्हें ऑफिस से भी कुछ नहीं मिला, कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी। फिर उन्होंने सोचा चलो अभी यही आर्मी वगैरह होते तो उनके घर भर जाते, उन्हें नौकरियाँ मिल जाती बच्चों को। मेरे तीनों बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिली, कोई पैसा नहीं मिला। फिर भी एक उम्मीद सरकार से बांधी थी, चलो 8-10 हज़ार रुपये मिले, कम से कम उनकी दवाइयों का खर्चा निकलेगा। कुछ नहीं मिला, बस उम्मीद पे ही टिके हैं, बाकी और कुछ नहीं है। और महिलाओं को जो दिल्ली में रेखा गुप्ता ने वादा किया था 2500 देने का, 500 बढ़ा के वहाँ पश्चिम बंगाल में अब कह रही है कि 3000 मिलेंगे। अभी 1 रुपया भी नहीं मिला। हर महीने उम्मीद ही करते हैं कि इस बार आएगा, इस बार आएगा। महिलाओं से कोई खास दिक्कत है क्या? पता नहीं, वो तो लेकिन गरीब को गरीब ही रख रहे हैं, अमीर नहीं बनने दे रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं बिल्कुल भी। क्यों? सबका साथ सबका विकास नारा है बीजेपी का है और गरीबों से ही आगे बढ़ रही है। अच्छा, मैं सच बताऊं तो अमीर लोग इतना नहीं करते हैं जितना गरीब लोग करते हैं। उन्हें ही पीछे रखे जा रहे हैं। जीतते ही गरीबों से। अमीर कौन जाता वोट गिरने? कोई भी नहीं जाता। एक एक करके आराम से नाम बता दो। मेरा नाम शकुंतला है। सांस ले लो शकुंतला देवी जी पहले, अब बता दो। बहुत गुस्सा आता है। किस बात से? इस पार्टी से ऐसे। बीजेपी से? और क्या? क्यों गुस्सा? क्या जो वादे करे, जो सब कुछ मिटा दिया। क्या मिल रहा है? राशन मिलता था वो तक भी काट दिया। राशन 2500 नहीं मिला, अजय एक ढेला भी नहीं मिला। अब बंगाल में मिलेगा 3000।
अब मिलेगा ही, वो तो सबको दुनिया को दिख रहा, समाचार में बोल रहे, दिखा रहे देखा समाचार? बिल्कुल देखती हूँ। कुछ नहीं मिल रहा। दिल्ली वाले तो पट करके मार दिए, गैस से भी, राशन से भी, हर एक चीज से। राशन भी नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा कुछ। तो अब रेखा गुप्ता तो वहां जाके कह रही है कि मैं वहां की जनता को मिलेगा, यहाँ आके करे ना बात, हम बोले जवाब देंगे। अच्छा, हाँ, यहाँ आके बोलेंगी तो जवाब दोगी? बिल्कुल। क्या जवाब दोगी? यही बोलेंगे क्या कर रही है हमारे लिए, बोलो और क्या बोले। अभी देखो, अब कह रही थी कि अब जो बजट आया था दिल्ली का ना, बजट समझती हो ना? हाँ समझते हैं। हाँ, बहुत चालू लोग हैं। तो कह रही है जो बजट आया स्मार्ट हो, तो जब बजट आया है, बजट में कह रही थी अब मिलेंगे 2500, अभी तक नहीं मिले, कोई बात नहीं, पर बजट में अब बोल दिया कि अब मिलेंगे महिलाओं को 2500। अच्छा, अब यकीन है? भाई मुझे तो यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है? नहीं है। जब राशन खत्म कर दिया तो क्या भरोसा करोगे इंसान का, ये बताइए। न राशन है, न गैस है, 2500 भी नहीं। कहाँ मिल रहा? कौन 500 रुपए किलो गैस कहाँ से लेंगे? 400 रुपए किलो गैस बेच रहे, कहाँ से लेंगे? गरीब आदमी तुम्हारा ही पड़ा हो तो जिंदा कहाँ तो ये पश्चिम बंगाल में जो वादे किए जा रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 80 साल होने वाली है। होने वाली है, हाँ। तो आपका नाम बताइए पहले। कौशल्या देवी। कौशल्या देवी जी, ये बताइए 2500 रुपए आपको तो वृद्धा पेंशन भी मिलनी चाहिए थी। वो मिल रही थी, बंद हो गया इस टाइम। वो भी बंद हो गई? जो मिल रहा था वो भी काफी टाइम से बंद है। हाँ। और 2500 जो महिलाओं को तुम्हारा क्या करोगे तुम पेंसिल लेके? मकान है दिल्ली में, जिनके मकान है वो भी सुरक्षित नहीं है, उन पर भी बुलडोजर चलने लगे हैं। अब क्या करें, मकान है बड़ी मुश्किल, इनको पता है हमारे घर के, अब क्या करें, मकान बच्चों ने ले लिया तो उनको क्या करें बताओ। एक छोटा सा मकान है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं, इनका आगे मेरा पीछे। हमारा तो मकान गिर रहा है। आपका मकान गिर रहा है? डैमेज हो रहा है पूरा। हाँ। मिट्टी, सरकार ने मिट्टी के मकान बनाए थे, अब हमारे ऊपर वालों ने 5 फ्लोर बना लिया। वो मिट्टी की दीवार थी, ढह गई। मेरा तो 1 साल से केस चल रहा था एमसीडी में, अब जाके सुलझा है, अब जाके बनने में शुरू हुआ है मेरा। 1-1.5 साल से 15,000 किराए पे रह रही हूँ उनके वहाँ पे। बात करो हाँ, सिलेंडर की बताओ भाई, पंजाब से आई मैं। मतलब एक दिक्कत खत्म नहीं होती है, दूसरी दिक्कत ऐसे आ जाती है। नहीं, 3 दिन से पंजाब से मैं पंजाब से आई हूँ। मेरा बेटा जहाँ जॉब करता है, अच्छा, इंजीनियर है, प्राइवेट सेक्टर में। उसको उसके बाद सिलेंडर ही नहीं। मैं मंडे की आई हूँ, चाय के बिना भी भूखी बैठी हूँ। चाय पिला रहे हैं। मतलब आप अपने बेटे के पास यहाँ आई हैं और तब से सिलेंडर नहीं है? नहीं, उसके पास है ही नहीं सिलेंडर। मतलब यहाँ सेवा करवाने आई थी आप कि थोड़े दिन रहेंगे अपना बच्चों के साथ, और यहाँ चाय पानी भी नहीं मिल रही? नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, यहाँ महिलाओं के लिए पड़ोसी की तारीफ करो, पड़ोसी हाँ, ने चाय पड़ोसी दे रहे हैं चाय। यही बात हो रही है कि देखो दिल्ली में नहीं दिए पैसे 2500, लेकिन पड़ोसी राज्य में अब मिलेगा। 25 दिन के बाद सिलेंडर मिल रहा है। जिसके पास कॉपी है 25 दिन के बाद सिलेंडर दे रहे हैं। कोई ब्लैक नहीं कर रहा है, कोई आस पड़ोस में ब्लैक नहीं कर रहा है। हाँ, फैमिली 8 बंदे हैं। बेटा वैसे मेरा किडनी प्रॉब्लम है, उसका अलग बनता खाना, हमारा अलग बनता है। 22 दिन सिलेंडर चलता है मेरा, बताओ मैं क्या करूँ। वो अलग इंडक्शन खरीदा, 1 हफ्ता उस पे काम किया, तब जाके मिला, बड़ी मुश्किल से। ये आपको उम्मीद लग रही है कि दिल्ली की महिलाओं को तो ठग लिया गया 2500 के नाम पे? पश्चिम बंगाल में क्या होगा, मिलेगा महिलाओं को? कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी तो देती है, वहाँ लक्ष्मी भंडार योजना है उनकी, उसमें भी 500 बढ़ाए हैं उन्होंने। हाँ, पता नहीं, अभी जब तक हाथ में कुछ नहीं आता तब कोई उम्मीद नहीं है, तब तक। बिड्डो को मिल रही है। आपको भी मिल रही है? हाँ, मेरे को मिल रही है, मैं बिड्डो हूँ। 32 रुपए मेरे को मिल रहा है, 22 रुपए मेरे बेटे को मिल रहा है, वो 18-19 साल का है। हाँ, तो वहाँ पे नियमित मिल रही हैं चीजें। दिल्ली में ही सबको क्यों ठगा जा रहा है? दिल्ली वाले पता नहीं, राजधानी है, ज्यादा वोट मिल रहे हैं ना, दिल्ली इसलिए से ज्यादा वोट मिल गया है। ये दिक्कत हो गई है। हाँ, तो दिल्ली से आपने क्या कहा, राजधानी है? मैंने कहा राजधानी है, यहीं से तो शुरुआत करेंगे लोगों को ठगने की। वोट नहीं देंगे? अब दिल्ली के लोगों को तो ठग लिया, अब जो है बंगाल वालों की बारी है। पहले बिहार वालों की थी, हरियाणा वालों की थी, इनका काम है ठगना। और वैसे नहीं ठगेंगे तो वोटों को हेराफेरी करके ठग लेंगे, जनता को बेवकूफ बनाएंगे। हर बार महिलाओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? महिलाएं सॉफ्ट टारगेट है ना, वो जल्दी भरोसा कर लेती हैं। उनको लगता है कि नहीं जी बोल दिया तो दे ही देंगे, अब नहीं तो अब नहीं तो अब बंगाल की महिलाओं को ऐसा कैसे लग रहा है कि दिल्ली वालों को नहीं दिया, हमको कैसे दे देंगे? कुछ नहीं देने वाले, उनको भी गुमराह कर रहे हैं। वो सिर्फ एक जुमला छोड़ते हैं, उसके बाद होना तो आपको पता है वोट चोरी से है सब कुछ। ये जो SIR हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो मतलब वहाँ जो लक्ष्मी भंडार योजना मिल रही है, अगर बीजेपी आई तो वो भी बंद हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। आप बताइए क्या नहीं हो रहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने वादा किया 2100 रुपए देने का, क्योंकि केजरीवाल जी काम कर रहे थे और मोदी जी को लगा अगर ये तो काम करते रहे तो जनता तो इनकी तरफ चली जाएगी। अब उन्होंने 2100 को 2500 बना दिया। हम महिलाएं ना थोड़ी भोली होती है, जल्दी से विश्वास कर लेती है। ऐसा विश्वास क्या कि अब वो विश्वासघात इतना बड़ा हो गया कि मतलब क्या बोले, ना घर के रहे ना घाट के रहे। ठीक है, वो कह रही है राशन कार्ड भी चला गया। बिल्कुल, देखिए ना अभी आप कभी हर महिला की अपनी समस्या है। सिलेंडर नहीं मिल रहे, सिलेंडर नहीं मिल रहे, आपको देखा लाइनों में लग रहे हैं और वो क्या कहते हैं नहीं जी सिलेंडर मिल रहा है। अच्छा, हम जो बसों में जाती हैं,
पहले पिंक टिकट लेते थे, बैठ जाते थे। बंगाल में भी कह रहे हैं कि फ्री में बस की सेवाएं देंगे। मैं कहती हूँ उनको थोड़ा सा दिल्ली में आ जाएं, जरा एक बार देख ले दिल्ली वाली महिलाएं, उनको बता देंगे, उनको समझ में आ जाएगा। अच्छा। वरना जैसे हम ठगे गए वो भी ठगी मतलब आप जाएंगे। ये कह रही हैं कि वोट देने से पहले एक बार दिल्ली घूम के जाओ। जी जी, मैं कहती हूँ हमारे मोदी जी को एक स्कीम लानी चाहिए कि महिलाएं आओ, देखो मैंने इतना विकास किया, दिल्ली में आओ और आप देखो, फिर देखो उनको कैसी वोट मिलती है। जैसे शुरू में सबको गुजरात घुमाते थे। जी, अब उनको फिर हम लोग गुजरात भेज देंगे। अब दिल्ली मॉडल दिखाएंगे। बिल्कुल, दिल्ली मॉडल दिखा के फिर उनको वापस गुजरात भेजेंगे। अच्छा। तो होने वाला यही है, अगर सच्चाई वो दिखा दे तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अम्मा, आप क्या कह रहे थे? 3 महीने से राशन भी नहीं मिला। ना मिला, हमें कह रहे हैं कार्ड कैंसिल। क्यों भाई? कि बच्चे की गाड़ी है तो फिर क्या करें बताओ। वो भी एक दिक्कत है। वो भी अब ये बताओ कि जो बंगाल में कह रहे हैं महिलाओं को फ्री में बस सेवाएं देंगे, 3,000 रुपए देंगे, आपको तो पहले 2500 बोला, उनको 3,000 बोल दिए। उनके टाइम पे महंगाई भी ज्यादा हो गई। हाँ, 2500 भी नहीं दिए। 25 रुपए भी नहीं दे रहे। 25 रुपए भी नहीं दे रहे। नहीं, हमने तो छोड़ दिया भाई, जात भरोसा ही छोड़ दिया। क्या करें फिर? वोट दिया था। बार बार धक्के खाने से अपने बस की नहीं। मैं बीमार रहती हूँ, मेरे बस की नहीं बस है की नहीं है कि भाई मैं जाऊँ या क्या करूँ। रेखा गुप्ता जब महिला मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली की, तो लगा था कि महिलाओं का कुछ उद्धार होगा। हमने तो नहीं सोचा था। देखो बंगाल में जाके प्रचार कर रही हैं। एक बारी बात से ही पता लग जाता कि क्या इंसान है वो। हमें उसकी बातों पे भरोसा नहीं था। हाँ, एक बार भरोसा नहीं तो फिर कभी नहीं। लेकिन गारंटी तो मोदी जी ने दी थी। अब मोदी जी से तो बात नहीं हुई ना, वो तो उसी मोदी जी से बात हो रही। रेखा गुप्ता बड़ी चाय पे मिली थी आपको? नहीं, हमें नहीं मिली। मतलब कि कहीं बात हो रही थी तो वहाँ फिर मैं जैसे आपने भी रोक दिया, उसने भी रोका। मैंने कहा ये क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, ये खून पिएगी सबका। वो पी रही है खून, और क्या करेगी? मुख्यमंत्री है वो। क्या मुख्यमंत्री है? किसी हमारे बीच में 4 बार आई है। जब वो मुख्यमंत्री थी हमारे एरिया में, वो 4 बार आई है और जनता से ऐसे मिलती है। मतलब आप किसी भी दूसरी लेडी से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगी कि हमारी ऐसी मुख्यमंत्री थी, पहली मुख्यमंत्री जो हमारे बीच में थी। और अब ऐसा टाइम आ गया। क्यों हरा दिया? हमने तो नहीं हराया, दिल्ली की जनता ने। अच्छा, आप हर लेडी से पूछ लीजिए आपने वोट किसको दिया था। केजरीवाल जी को वोट दिया है और पहुंच गया मोदी जी के पास। आप कैसे भरोसा करें? SIR क्यों हो रहा है? ये मंदिर के आगे खड़े, मंदिर उन्हीं की बदौलत से बना है। अच्छा, बिल्कुल। ये आम आदमी पार्टी का कार्यकाल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा एक बात बताओ, आप 80 साल के हो, अपने तजुर्बे से बंगाल की महिलाओं को क्या कहोगे? 3,000 पे वोट देना है नहीं देना है? हम खुद वैसे हैं तो हम क्या बोलेंगे? नहीं बता दो, वोट देना है नहीं देना है? नहीं, हम तो नहीं देंगे। आपका तजुर्बा क्या कहता है? नहीं देना। आप तो नहीं दोगे। तो वो उनकी मर्जी। बाकी उनकी मर्जी, देंगे दे, और क्या। हम क्यों किसी को करें? सब अपनी गलती से सीखेंगे, सब अपनी गलती से सीखेंगे। मैं नहीं दूंगी, मेरे बच्चे भी नहीं देंगे। आप भी नहीं देंगे, आपके बच्चे भी नहीं देंगे। चलो ठीक है। अब किसी को वोट नहीं दोगे? नहीं, भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो जब आएगा सोचेंगे, बाकी उनको तो नहीं देंगे। कि उनको किनको? ये जो बीजेपी को। अच्छा, नहीं साफ करना पड़ता है ना, तो रील काट काट के कुछ और चलने लगेगी। देख के हम परेशान हो गए। देखिए परेशान हो गए। हमने तो दिया भी उनको नहीं था, पर हमारे 2-4 बच्चों ने डाल दिया, कोई बात नहीं, पर मैंने नहीं दिया। ये थोड़े इधर उधर भटक जाते हैं बच्चे। क्या करे? 2500 का लालच ही सबके घर में ऐसा था कि 2 महिलाएं हैं, 25-25 करके कम से कम कुछ पैसे आएंगे। किसी ने बोला चल इधर चल, चल। यार दोस्ती में तो कोई ले नहीं सकता। हम अपने उस पे भाई, जिसको दे रहे उनको ही देना। वही तो मैं कह रही हूँ, आपने यारी दोस्ती देखी है, आपने सरकारें देखी हैं, आपका तजुर्बा है, तो आपके तजुर्बे से दूसरों को आप क्या कहोगे? जैसे बंगाल की महिलाएं, अभी उनको भी बहुत वादे मिल रहे हैं, एकदम रोज वादे हो रहे हैं। कुछ नहीं होगा, सब झूठे वादे हैं। सब झूठे हैं। रेखा गुप्ता जो वहां जाके अभी रैली कर रही है, वो तो सब दिखाएगी ना भाई, मैं हूँ। क्या कह रहे हैं? बंगाल में तो खूब दबका दे रही मिल रहा था। हाँ बिल्कुल मिल रहा, हकीकत की बात है। दिल्ली में तो सारे बंगाली भाग के बंगाल को वहीं लेने के लिए, हकीकत वहाँ भी चुनाव है, हुए नहीं है। उससे पहले मिल चुका है उन्होंने, मकान भी, मकानों के लिए पैसे भी, हर एक चीज मिल रही है। ये दूर के ढोल ऐसे ही सुहाने लगते हैं। आपको भी वहाँ की जनता को कहा जा रहा है कि देखो दिल्ली में हमने 2500 दिए हैं। ये चाह रही है कि जैसे दिल्ली की महिलाओं को प्रलोभन दिया था 1100 पहले थे बातों वाले। मैं ही नहीं समझ पा रही। देखिए मोदी जी चुनना छोड़ते, टोंट तो हम महिलाएं भी मार सकती। इतना स्मार्टली वो बात घुमा रही है कि मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि जैसे यहाँ दिए थे वैसे वहाँ खूब मिल रहे हैं, घर भी मिल गया बंगाल में, जैसे दिल्ली में मिला था। भग रहे हैं काम छोड़ के बंगाल को, गाड़ी भर जा रही है। अब विकास वहाँ है, अब वहाँ हो रहा, जहाँ चुनाव वहाँ विकास हो रहा, वहाँ ऐसा हो रहा है। तो दिल्ली का विकास अब 4 साल बाद आएगा। अब देखेंगे 4 साल बाद तक तो इंसान सुरक्षित समाज आगे, जब तक तो ऐसे हालत कर देंगे। ऐसा क्यों बोल रही हो? और क्या करें, जब कुछ भी ना मिल रहा तो क्या करेंगे?
गैस ना, राशन ना, कुछ नहीं, महंगाई महंगाई। कहाँ से सब चूल्हे जलाने स्टार्ट करेंगे, फिर कंप्लेंट करेंगे जी धुआं उड़ रहा, प्रदूषण हो रहा। लेकर आए थे, अब दोबारा से हमें वही लकड़ी के चूल्हे और मतलब वही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये विकास तो हो रहा है हमारा, विकास हो रहा है, ठीक है। अभी हम दोबारा से मोटरसाइकिल से साइकिलों पे आ जाएंगे, गाड़ियों से साइकिलों पे आएंगे, तो देश विकसित हो रहा है हमारा। बात तो सही है, शुरू से शुरू कर रहे हैं बिल्कुल। अब जब वैसे मुद्दा महिलाओं का है, लेकिन कुछ पुरुष भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, आसपास बैठे हैं, जरा उनसे भी उनकी राय ले लेते हैं कि उनके घर में कितनी महिलाएं हैं, उनको क्या कुछ मिला। सर, आपके घर में कितनी महिलाएं हैं? जरा साइड आ जाइए। जी, हमारे घर में 2 महिलाएं हैं। 2 महिलाएं हैं, तो 2500 के हिसाब से आपके घर में कितना आया? 0। सरकार ने तो कहा था कि 2500 मिलेंगे महिलाओं को। 2500 से 2500 झूठे वादे थे। और नहीं, अभी सवाल इसलिए पूछ रही हूँ मैं क्योंकि रेखा गुप्ता अब बंगाल में जाके कह रही है कि 3000 मिलेंगे यहाँ की महिलाओं को। हाँ, तो बंगाल की जनता बहुत समझदार है। अच्छा। जैसे उन्होंने दिल्ली में देखा कितने यहाँ पे 2500 नहीं मिले तो 3000 कहाँ से मिलेंगे। हाँ। तो वो झूठ है मोदी जी का और बीजेपी का। 4 मई के बाद सबको पता लग जाएगा, उनकी वापसी हो जाएगी। 4 मई तो सब चुनावी जुमले हैं। जी, चुनावी जुमले हैं। जुमला भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है। अच्छा। वो सिर्फ यहाँ पर बंगाल में हाँ। 3000 के नाम पर या वो लखपति दीदी बनाने के नाम पर हाँ। वो ऐसी ऐसी योजनाएं लाते हैं जो बस बातें हैं। यहाँ दिल्ली में किसको 2500 रुपये मिले, आप किसी से पूछ लो, कोई भी तो अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला। मैं ढूंढ रही हूँ, कोशिश पूरी कर रही हूँ। महिलाएं उधर आसपास भी बैठी है, मैं रैंडम सोच रही हूँ कि कोई आते जाते किसी से बात कर लूँ। माता जी बात करेंगी? नाम क्या आपका? पूनम। पूनम जी, तो ये बताइए, आपको वो रेखा गुप्ता जी ने कहा था ना 2500 रुपये मिलेंगे दिल्ली में? हाँ, सुना था आपने? हाँ। मिला था क्या? मैंने तो कभी कभी नहीं मिला। मेरे पास तो नहीं आए, नहीं आए? हाँ। ना मैंने फॉर्म वगैरह कुछ नहीं भरा था। जिसने भरा उसको किसी को उसका तो पता नहीं मुझे। पता नहीं। हाँ। बाकी मैंने फॉर्म नहीं भरा। भरोसा ही नहीं था क्या? ना भरोसा क्यों नहीं था। अब जो सरकार आएगी तो भरोसा तो करना ही पड़ता है ना। सही बात है, करना पड़ता है। सही हाँ, बात है, बिल्कुल सही बात है, करना हाँ, पड़ता है, हाँ। करना चाहिए भी। हाँ। भरोसे पे ही चलती है सरकार। तो ये है दिल्ली की महिलाओं का ओवरऑल कुल मिला जुला कर रिएक्शन। और रेखा गुप्ता जो अब पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रही हैं, उसका कितना असर होता है वो तो चुनाव और चुनावी नतीजों के बाद पता चलेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता का हाल हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि चुनाव से पहले वादे भरपूर किए जाते हैं, पर उन पर अमल कितना हो रहा है ये हकीकत आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरीके के चुनावी प्रलोभनों में आप ना आए और सोच समझकर अपना कीमती वोट डालें।